नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है कंपैरिजन। एक कहानी बताती हूँ। मैं एक कौवा था। उसे अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा आता था। वो ईश्वर से कहता था, मुझे क्यों इतना काला कलूटा बनाया, कोई रूप नहीं, रंग नहीं। अच्छा, काला बनाया तो बनाया, कम से कम उस कोकिल के जैसा मधुर कंठ ही मुझे दे देता। पर नहीं, वो एक तालाब के किनारे पेड़ पे बैठ के सोच रहा था। इतने में उसे एक राजहंस दिखा। अब राजहंस को देखता है कि आहा, क्या रूप है इसका, क्या रंग है, शुभ्र है, और किस मस्ती से वो तैर रहा है पानी में। तो राजहंस से उसने कहा कि यू आर सो लकी, देखो आपको कितना अच्छा रूप दिया भगवान ने। राजहंस ने कहा, वो तो बात सही है, लेकिन देखो तुम कहीं भी उड़ के दूर जा सकते हो, मुझे तो इस तालाब में ही रहना पड़ता है ना। अरे वो काका कुआ देखो, उसके कितने सारे सुंदर सुंदर कलर्स हैं। तो कौवे ने सोचा, हाँ मैं अभी काका कुएं के पास जाके उससे बात करूंगा। उसने कहा, हे तू कितना सुंदर दिखता है, कितने सारे कलर्स है तेरे अंदर। तो काका कुआ कहता है, हाँ वैसे हैं, भगवान ने मुझे रूप दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। पर देखो ना, मैं उस पिकॉक की तरफ देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि देखो वो कितना सुंदर है। वो जब अपने पंख फैलाता है और नृत्य करता है तो कितना सुंदर दिखता है। कौवे ने सोचा, ये भी बात सही है। तो चलिए, चलो अभी मैं जाके पीकॉक से मिलता हूँ। अब वो उसे ढूंढता 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 एक जू में पहुंच गया। अब जू में जैसे वो गया, पीकॉक को देखा और कहने लगा कि देखो, भगवान ने आपको कितना सुंदर रूप दिया है। तो पीकॉक कहता है, हाँ मुझे इस रूप का गर्व था, लेकिन हुआ यूं कि इस रूप की वजह से मैं पकड़ा गया। और देखो, अभी मेरे चारों तरफ फेंस है, मैं कहीं बाहर जा ही नहीं सकता, मुझे यहीं पे रहना पड़ता है। वो कौवे से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जेलसी होती कि तुम इतने आजाद हो, कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कहीं भी सो जाओ, कुछ भी कर सकते हो, पूरा फ्रीडम है। नहीं तो मैं, कौवे ने सोचा, बात तो सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर उसने भगवान से कहा, थैंक यू सो मच, भले मैं दिखने में अच्छा नहीं, लेकिन आपने मुझे फ्रीडम दिया है पूरी जिंदगी। तो इंसान का भी ऐसे ही होता है ना। देखो, कोई झोपड़ी में रहने वाला है तो वो क्या कहता है कि 1 बेडरूम किचन में जो रहता है ना आदमी, वो मुझसे ज्यादा सुखी है। अब 1 बेडरूम वाला कहता है 3-4 बेडरूम वाला ज्यादा सुखी है। अब 3-4 बेडरूम वाला कहता है बंगले में रहने वाला ज्यादा सुखी है। तो दिस इज नॉट एंडिंग बिजनेस ना। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप दुखी होने वाले हो। पर झोपड़ी में जो रहता है, उसने ये सोचना है कि देखो, मुझे सोने के लिए घर है, ऊपर छत है, खाना 2 टाइम का मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं, मेरे हाथ पांव सही सलामत है। तो अगर मैं अच्छी तरह से कष्ट करूंगा, ज्ञान पाऊंगा, तो जिंदगी में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सही बात है ना। अब जिस आदमी को पैदल चलना पड़ता है, जिसके पास कुछ भी वाहन नहीं है, वो कहता है क्या है, देखो बस कभी आती नहीं, देर हो जाती है, ट्रेन में भीड़ होती है, मेरे पास कम से कम एक बाइसिकल होती तो मैं जल्दी चला जाता था। अब बाइसिकल वाला क्या कहता है कि मेरे पास 2 व्हीलर होनी चाहिए, तो मैं जल्दी चला जाता था, क्योंकि बाइसिकल चलाने से पाँव में दर्द होता है। अब स्कूटर वाला कहता है कि मुझे वो 4 व्हीलर वाला है ना, मुझसे वो ज्यादा सुखी है। तो ये कभी खत्म ही नहीं होता है। तो हमें ये करना चाहिए कि जिंदगी में आप गोल रखो, और उस गोल के लिए सिंसियरली जो भी करना पड़ेगा, अच्छी तरह से कुछ सीखना है, डिग्री पानी है, आपके पास कला है वो बढ़ानी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, सच्ची मेहनत
हमेशा रंग लाएगी और भगवान आपको सक्सेस देगा। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।